अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्कोप एंड हाउ इट्स वर्क। सो इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक डिवाइस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो है वो अगर तो कोई चार्ज है, ठीक है, अगर नहीं है उसको बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए जो है वो हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है वो चार्ज अगर किसी पार्टिकल पे है, उसकी अमाउंट क्या है, चार्ज कम है या ज़्यादा है, उसकी अमाउंट को भी जो है वो चेक करने के लिए जो है हम लोग कितना चार्ज है उस पर, उसके लिए बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। अब ज़रा कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास कैसा होता है। ये बेसिकली हमारे पास दो इलेक्ट्रोस्कोप्स हैं। अच्छा, अब ये जो बेसिकली ग्लास टाइप हमें नज़र आ रही है, ये शेप इस फ्लास्क टाइप है। इसको बेसिकली हम लोग जो है वो ग्लास कंटेनर कहते हैं। और ये जो ब्लैक सी रॉड है इसको बेसिकली हम कंडक्टिंग रॉड्स कहते हैं। इस पे बेसिकली ये लीव्स जो हैं वो लटके होते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो गोल्ड लीव भी हो सकते हैं, एलुमिनियम भी हो सकते हैं और आयरन भी हो सकते हैं। मीन्स के कोई भी कंडक्टिंग होने चाहिए लीव्स। गोल्ड भी हो सकते हैं, आयरन भी हो सकते हैं और एलुमिनियम के भी हो सकते हैं। अच्छा, और ये जो ऊपर आपको ब्लैक सा सर्कल सा नज़र आ रहा है, इसको बेसिकली हम मेटेलिक डिस्क कहते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप की जो है वो न्यूट्रल पोजीशन है जब इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई अब इसने कोई चार्ज डिटेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, जो इसके लीव्स हैं ये करीब करीब होंगे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। जैसे ही अगर इलेक्ट्रोस्कोप कोई चार्ज डिटेक्ट करेगा तो इसके जो लीव्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो चार्ज को कैसे डिटेक्ट करता है वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज है, ठीक है। सपोज़ कर लेते हैं उस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है। कोई एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को जो है वो ये इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आएंगे और इसकी जो है मेटेलिक डिस्क इसके साथ बेसिकली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो होगा क्या, ये बेसिकली हमारे पास कंडक्टिंग रॉड्स हैं। तो सपोज़ के जो ऑब्जेक्ट हम इसके करीब लेके आए हैं उससे पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या, जो अब ये कंडक्टिंग रोड है। अब कंडक्टिंग का मतलब होता है कि इसमें से करंट बेसिकली पास हो सकता है। तो अब जैसे ही जो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है हम इसको इसके करीब लेके आएंगे, इसके साथ अटैच करेंगे, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव इस पर चार्ज है वो बेसिकली हमारा जो है वो इस कंडक्टिंग रोड पे आता जाएगा। अच्छा, अब ये बेसिकली कंडक्टिंग रोड है, ठीक है, ये आयरन की बेसिकली रोड होती है। अब इस पर हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे। तो जैसे ही हम जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसको इसके पास लेके आएंगे, तो अगर तो सपोज के उसके पास उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो इसका नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और जो मीन्स के जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल कर रहे होते हैं। अब करंट हमारे पास फ्लो कर रहा होता है, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो बेसिकली इस रोड पे नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, वो बेसिकली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ जाते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और जो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली इस रोड पे आते जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आते जाएंगे, तो इस लीफ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इस लीफ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमें पता है जो पॉजिटिव है वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये बेसिकली लीफ क्या होंगे, एक दूसरे के दूर दूर हो जाएंगे, एक दूसरे को बेसिकली रिपेल करेंगे। और जो इस पे जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो बेसिकली ऊपर जाते जाएंगे ये उस ऑब्जेक्ट की तरफ, और जो ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव चार्ज है वो सारे इस पे आते जाएंगे और जो है वो ये अब क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे लीव्स। तो हमें पता चल जाएगा कि जो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम इसके करीब लेके आए हैं उस पर कोई ना कोई चार्ज है। अब इसी तरह अगर हम हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो हम उसी तरह नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके करीब लेके आएंगे, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट पे होगा वो बेसिकली इस रोड पे बेसिकली हमारे पास आता जाएगा, और जो इस रोड पे पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली हमारे क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाते जाएंगे। तो इस लीफ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
तो फिर ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के दूर दूर जाते जाएंगे। मीन्स के क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज कोई भी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये जो लीव्स होंगे ये एक दूसरे से दूर दूर जाते जाएंगे। और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस जिसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो हम जब उसको इस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आएंगे तो इसकी जो ये जो लीव्स हैं ये मूव नहीं करेंगी, ये जो है वो ऐसे रहेंगे, एक दूसरे के करीब करीब ही रहेंगे। जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो वो दूर दूर जाते रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो हमें ये चार्ज को डिटेक्ट करता है। मीन्स के चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप हमें ये नहीं बताता कि उस जो ऑब्जेक्ट है उस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि उस बेसिकली ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई चार्ज है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो हमें अमाउंट ऑफ चार्ज भी बताता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज कम है या ज़्यादा। अगर तो चार्ज कम है उस ऑब्जेक्ट पे तो ये जो लीव्स हैं ये ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ये रिपेल तो करेंगे लेकिन थोड़ा रिपेल करेंगे, एक दूसरे के करीब करीब ही होंगे। अगर तो बहुत ज़्यादा चार्ज है उस ऑब्जेक्ट पे तो ये मैक्सिमम बेसिकली क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दूर दूर होते जाएंगे। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा ये लीव उतने दूर दूर जाते जाएंगे और जितना कम चार्ज होगा ये लीव उतने थोड़े करीब करीब होंगे। तो हमें अमाउंट ऑफ चार्ज भी पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट पे हमारे पास चार्ज कम है या ज़्यादा है। अब यहाँ पे बेसिकली उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज जो ऑब्जेक्ट है उसको लेके आएंगे इलेक्ट्रोस्कोप की तरफ, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप की मेटालिक डिस्क है, इसके करीब लेके आएंगे तो क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। जो नेगेटिव चार्ज होंगे इस पर वो हमारे क्या होंगे, ये लीव्स पे आ जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे और ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो जितने भी इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज हैं वो बेसिकली ऊपर आते जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हमारे नीचे लीव्स पे जाते जाएंगे। और जो पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो ये बेसिकली एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे। सो इस तरह बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये हमारे पास वर्क कर रहा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।